नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जिस बात का इंतजार था वो घड़ी आ गई। जिस बात को मैं बार बार कहता आ रहा था वो बातें सच साबित हुई। एनडीए ने अपने गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीटों का बंटवारा शांतिपूर्ण तरीके से हो गया है। जिस बात की चर्चा मैंने किया था कि किसी भी समय एनडीए अपने सीटों की घोषणा कर सकती है, बंटवारे की घोषणा कर सकती है। और लगातार मैंने इस बात को रखा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार नीतीश कुमार को पीछे करके खुद आगे आ गई है। ये बात भी सच साबित हुआ जो मैं लगातार कहता आ रहा था कि अब एनडीए में नीतीश कुमार बड़े भाई नहीं हैं। ठीक है, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड बराबर सीटों पे लड़ेगी। ये बात सच साबित हुआ। साथ ही ये भी सच साबित हुआ कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के सबसे विश्वसनीय और महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। मैंने ये बात भी कही थी कि अमित शाह के इंटरफेयर के बाद अब तो कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने भी इंटरफेयर किया अपने हनुमान के पक्ष में और जनता दल यूनाइटेड की मनमानी को रोकने में कामयाबी पाई। तो अंततः जो आंकड़ा निकल कर आया है आपको पता होगा, 101 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी। मतलब अब पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड विधानसभा चुनाव में भी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। आपको याद होगा, जब से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का गठबंधन हुआ तब से हर चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी छोटे भाई की भूमिका में होती थी, कम सीटों पर चुनाव लड़ती थी। लेकिन इस बार बराबर विधानसभा सीटों पर 101 सीट पर बीजेपी और जदयू दोनों चुनाव लड़ेगी। साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके बारे में लगातार जनता दल यूनाइटेड की तरफ से यह दबाव बनाया जा रहा था कि पिछली बार की तरह ही 22 सीटें लड़ने की बात हो रही थी। कई लोग कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में फॉर्मूला अलग होगा। विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी किसी भी तरीके से किसी भी स्थिति में कंप्रोमाइज नहीं करेगी। वो बात गलत साबित हुई। नीतीश कुमार की पार्टी को इस बार झुकना पड़ा। आपको पता है कि आज जब सीट बंटवारे की घोषणा से पहले आज ही दिन में मैंने बताया था कि अमित शाह के साथ ललन सिंह और संजय झा, जो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और केंद्र में मंत्री है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, इन तीनों की बैठक हुई। उस बैठक में ही यह फैसला हो गया कि चिराग पासवान की पार्टी को किसी भी कीमत पर चिराग पासवान का हक वो मिलना चाहिए। हक मतलब पिछले बार लोकसभा चुनाव के दौरान 5 सीट लड़ी थी लोक जनशक्ति पार्टी और 5 के 5 सीट जीती थी। मतलब एक लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीट है तो 6 गुने 5 30 सीट पर दावा बनता था चिराग पासवान का। खैर, एक सीट के लिए कोई बात नहीं है, चिराग पासवान भी झुक गए होंगे, एक सीट के लिए झुक गए, ये बात है। लेकिन 29 विधानसभा क्षेत्र में सीट चिराग पासवान की पार्टी को मिला है। आपको पता है पिछले बार भी 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एनडीए से इसीलिए अलग हुए थे कि नीतीश कुमार अड़े हुए थे कि चिराग पासवान का जो प्रोपोर्शनेट हिस्सा बनता था। पिछली बार 6 लोकसभा सीट थी चिराग पासवान की पार्टी के पास, 6 सीट लड़ी थी लोकसभा चुनाव में, तो 6 गुने 36 मांग रहे थे चिराग पासवान। लेकिन उनको भी नीतीश कुमार पिछले चुनाव में भी 20 सीट 22 सीट 23 सीट कर रहे थे। तो अंततः परिणाम क्या हुआ? इस परिणाम का एहसास नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को भी था। इसीलिए इस बार मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की पार्टी ने बहुत ही अच्छा फैसला किया, झुककर, कि किसी भी कीमत पर चिराग पासवान के साथ अन्याय नहीं हो। और इस बात का ख्याल रखा गया, इस बात का भी ख्याल रखा गया। आपको याद होगा, चिराग पासवान ने कल ही पटना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि मुझे अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा है और प्रधानमंत्री मेरे साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। यह बात भी सच साबित हुई और इसी आधार पर चिराग पासवान को 29 विधानसभा सीटें मिली। बात अटक रही थी उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के लिए,
तो फिर पहले बीजेपी के लोगों ने अमित शाह के साथ मीटिंग कराई गई उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा को दिक्कत एक चीज की थी कि उपेंद्र कुशवाहा सबसे छोटे पार्टनर एनडीए में नहीं दिखना चाहते थे। उनका एकमात्र कंसर्न था कि जीतन राम मांझी की पार्टी को जितनी सीटें मिलेगी उतना ही सीट कम से कम उनको भी मिलना चाहिए। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने इंटरफेयर किया और जीतन राम मांझी को समझाया कि जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में लाया गया है, आपके पुत्र को भी एमएलसी बनाया गया है, फिर से हम एमएलसी में रिपीट करेंगे संतोष कुमार सुमन को। बदले में आप इतना कीजिए कि इस बार आप 6 विधानसभा सीट ही लड़िए। और जीतन राम मांझी अंत में मान गए। आपको याद होगा कल तक जीतन राम मांझी कह रहे थे या तो 15 सीट लड़ेंगे कम से कम, नहीं तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब जीतन राम मांझी ने बयान दिया है कि हम न लोकसभा चुनाव के समय में जब 1 लोकसभा सीट मिली तब भी नाराज नहीं हुए, अब 6 विधानसभा सीट मिली है तब भी नाराज नहीं है। हम सब मिलकर नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस चुनाव को फिर हम लोग एनडीए चुनाव जीतेगी। तो ये बयान जीतन राम मांझी का था जब सीटों का बंटवारा हुआ तब। तो इस प्रकार से जीतन राम मांझी भी मान गए, उपेंद्र कुशवाहा भी मान गए। उपेंद्र कुशवाहा तो एक प्रकार से अगर देखेंगे तो सबको एक साथ लाने में सबसे बड़ी भूमिका रही भारतीय जनता पार्टी की। नीतीश कुमार इस बार तो शांत रहे, केवल अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का चयन करने में समय लगाया, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी पूरे गठबंधन के सहयोगियों को एक प्रकार से कहूं मैं तो एनडीए में बड़े भाई की भूमिका अगर किसी ने निभाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने निभाया है। साथ ही जिस प्रकार का सूचना निकल कर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने काफी उदारता पूर्वक अपनी कई जीती हुई सीटें भी अपने सहयोगियों को दे दिया है। कई ऐसी विधानसभा सीटें अपने सहयोगियों को, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर चिराग पासवान हो, उनको दिया है। साथ ही जनता दल यूनाइटेड के साथ भी 3 सीटों पर अदला बदली करने का भी समाचार मिल रहा है। ठीक है कि जो सीट जेडीयू लड़ी थी पिछली बार वो बीजेपी लड़ेगी, बीजेपी की सीट जेडीयू लड़ेगी। साथ ही जनता दल यूनाइटेड की भी कई सीटें चिराग पासवान के खाते में गई है, बीजेपी की भी वैसी ही कई सीटें चिराग पासवान के खाते में गई है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, दिनारा विधानसभा सीट जहां पर पिछली बार लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों टकराई थी। लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार थे राजेंद्र सिंह जो दूसरे नंबर पर थे, तीसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे जय कुमार सिंह। तो वो सीटें दे दी गई है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। तो ऐसा भी उदाहरण है जहां पर कि एक यूनिट के रूप में एनडीए ने सीटों का बंटवारा किया है और शांतिपूर्ण। अब देखना है कि महागठबंधन एनडीए से सीख लेकर क्या किस प्रकार से अपने सहयोगियों के बीच सीटों का बंटवारा करती है। उम्मीद है कल तक महागठबंधन के भी सीटों के आंकड़े निकल कर आएंगे। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जैसे भी कोई समाचार नया निकल कर आता है उसका विश्लेषण करने हम आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।